बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, आज का हमारा प्रोजेक्ट है टेम्परेचर बेस्ड फ़ैन स्पीड कंट्रोल। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सिमुलेशन से। तो ये हमारे पास सिमुलेशन की फ़ाइल है, इसको अपने प्रोटियस 7 पे ओपन कर लेना है। इसमें सबसे पहले हमने आर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है, उसके बाद LM35 टेम्परेचर सेंसर यूज़ किया हुआ है, उसके बाद इसकी आउटपुट पे एक 10 का कैपेसिटर यूज़ किया हुआ है फ्लक्चुएशन कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद इसका सिग्नल एनालॉग 0 पिन के साथ अटैच किया हुआ है। इसके बाद एक 30 नंबर पिन के ऊपर बज़र यूज़ की हुई है। इसके बाद 16x2 की LCD यूज़ की हुई है। इसके बाद 11 नंबर पिन से 100 ओम रेजिस्टेंस लगा के IRF Z44N की गेट पे जा रही है। इसकी गेट 10 के लगा के पुल डाउन की हुई है और इसकी सोर्स पे ग्राउंड दी हुई है। ड्रेन से नेगेटिव आउटपुट फ़ैन को जा रही है, फ़ैन को पॉजिटिव डायरेक्ट दी हुई है और इसके पैरेलली डायोड यूज़ किया हुआ है 4007 रिवर्स बाइसिंग के लिए। तो चलिए सिमुलेशन रन करने के लिए एक्सफेल जनरेट कर लेते हैं। तो कोड आपने ओपन कर लेना है। ये हमारा कोड है, कोड का ओवरव्यू आपको बाद में देता हूँ। तो यहाँ से आपने इसको कंपाइल करना है। डन कंपाइलिंग के बाद इसको स्क्रॉल अप कर लेना है और यहाँ से आपने एक्सफाइल का एड्रेस कॉपी कर लेना है। एड्रेस कॉपी करने के बाद सिमुलेशन में चले जाना है और यहाँ पर आर्डिनो को क्लिक करना है और यहाँ ये एड्रेस पेस्ट कर देना है। इसके बाद ओके कर देना है और यहाँ से फ़ाइल रन कर लेनी है। जैसे ही फाइल रन करेंगे तो यहाँ पर स्टार्ट में LCD पे वेलकम का मैसेज आ जाएगा और इसके बाद फर्स्ट लाइन में टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी डिग्री सेल्सियस में और इसके बाद सेकंड लाइन में फ़ैन की स्पीड आ जाएगी और इसके बाद सेंसर से हम टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे। जैसे ये टेम्परेचर 30 से अबव जाएगा तो फ़ैन की स्पीड इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी और 50 तक 100% कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ से मैं टेम्परेचर की वैल्यू अप करता हूँ। 30 से अबव गया है तो स्पीड इंक्रीज़ होना शुरू हो गई है और यहाँ से हमारा फ़ैन स्टार्ट हो गया हुआ है। जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जाऊँगा फ़ैन की स्पीड बढ़ती जाएगी। जैसे टेम्परेचर की वैल्यू 50 डिग्री सेल्सियस पे पहुंची है, फ़ैन की स्पीड मैक्सिमम होगी हुई 100%। अगर फ़ैन ऑन होने के बाद भी 50 से टेम्परेचर अबव चला जाता है तो उस कंडीशन के ऊपर अलार्म जनरेट कर देगा और इसके बाद जैसे ही मैं टेम्परेचर ड्रॉप करूँगा तो यहाँ से फ़ैन की स्पीड डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो ये थी हमारी सिमुलेशन। चलिए अब आपको सर्किट डायग्राम को ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये हमारे पास डायग्राम है। इसमें सबसे पहले हमने 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ की हुई है। इसके बाद LM35 टेम्परेचर सेंसर यूज़ किया हुआ है। इसकी आउटपुट पे एक 10 का कैपेसिटर यूज़ किया हुआ है। उसके बाद इसकी आउटपुट आर्डिनो की एनालॉग 0 पिन के साथ अटैच की हुई है। इसके बाद आर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है। उसके बाद 30 नंबर पिन के ऊपर एक बज़र यूज़ की हुई है। उसके बाद 11 नंबर पिन से 100 ओम की डिस्टेंस IRF Z44N की गेट पे जा रही है और इसकी गेट को 10 पे लगा के पुल डाउन किया हुआ है और इसकी ड्रेन से फ़ैन को नेगेटिव जा रही है। इसकी सोर्स को हमने ग्राउंड के साथ अटैच किया हुआ है और ड्रेन पे हमने फ़ैन के पैरेलल ही 4007 डायोड यूज़ किया हुआ है और ये हमने DC 12 वोल्ट का फ़ैन यूज़ किया हुआ है। इसकी पॉजिटिव 9 वोल्ट पे डायरेक्ट जा रही है, नेगेटिव FET की ड्रेन से आ रही है और यहाँ पर ये हमने FET का डाटा दिया हुआ है। इसके बाद 16x2 की LCD यूज़ की हुई है। LCD की कंट्रास्ट सेटिंग पिन को 4.7 के लगा के पुल अप किया हुआ है और 1 के लगा के पुल डाउन किया हुआ है और इसके बाद LCD की बैक लाइट की पिनें होती हैं 15 और 16। 15 अनोड होती है और 16 कैथोड होती है। कैथोड को हमने डायरेक्ट ग्राउंड के साथ अटैच किया हुआ है। उसके बाद अनोड पे हमने 100 ओम रेजिस्टेंस लगा के 5 वोल्ट के साथ अटैच की हुई है। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। तो चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइन कर लेते हैं।
वेलकम बैक। चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें सबसे पहले हमने एलसीडी के लिए लाइब्रेरी ऐड की हुई है लिक्विड क्रिस्टल की। इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 पिन के साथ एलसीडी अटैच की हुई है। इसके बाद LM35 टेम्परेचर सेंसर एनालॉग 0 पिन के साथ अटैच किया हुआ है। इसके बाद फैन 11 नंबर पिन के साथ अटैच है। इसके बाद बजर 13 नंबर पिन के साथ अटैच है। इसके बाद टेम्प की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। और इसके बाद टेम्प मिनिमम की वेरिएबल 30 के इक्वल है। टेम्प मैक्सिमम की वेरिएबल 50 के इक्वल है। फ़ैन की स्पीड 30 डिग्री से इंक्रीज़ होना शुरू होगी और 50 तक आते आते 100% कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद फ़ैन स्पीड की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। फ़ैन एलसीडी की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद अवॉइड सेटअप है। अवॉइड सेटअप में सबसे पहले फ़ैन की पिन आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। बजर भी आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद टेम्प पिन इनपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। और इसके बाद 16x2 की एलसीडी इनिशियलाइज की हुई है। स्टार्ट में एलसीडी के ऊपर मैसेज 2000 मिली सेकेंड के लिए प्रिंट किया हुआ है। इसके बाद एलसीडी क्लियर करके वर्ड लूप में चले जाएंगे। वर्ड लूप में सबसे पहले रीड टेम्प का फंक्शन कॉल हो रहा है। वहाँ से डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर रीड हो रहा है और वो टेम्प की वेरिएबल के इक्वल है। यहाँ से अगर टेम्परेचर की वैल्यू टेम्प मिनिमम की वेरिएबल से ओवर होगी या इक्वल होगी तो बाद टेम्परेचर की वैल्यू टेम्प मैक्सिमम की वेरिएबल से ड्रॉप होगी या उसकी इक्वल होगी तो उस कंडीशन के ऊपर इस फंक्शन में आना है। और इस फंक्शन में हम टेम्परेचर की वैल्यू को मैप कर रहे हैं फ़ैन की स्पीड अपडेट करने के लिए। यहाँ पर टेम्प मिनिमम की वेरिएबल है और टेम्प मैक्सिमम की वेरिएबल है। और इसके बाद टेम्प मिनिमम की वेरिएबल से ड्यूटी साइकिल 32 से स्टार्ट होगा और टेम्प मैक्सिमम तक आते आते 255 कंप्लीट हो जाएगा। अगर टेम्परेचर की वैल्यू 30 होगी तो उस कंडीशन पे ड्यूटी साइकिल 32 होगा। जैसे ही टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे ड्यूटी साइकिल बढ़ता जाएगा और 50 तक आते आते 255 वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पर ये फैन स्पीड की वेरिएबल के इक्वल होता जाएगा। और इसके बाद टेम्परेचर की वैल्यू को हमने दोबारा मैप किया हुआ है फैन की स्पीड फीसद में एलसीडी पे डिस्प्ले करवाने के लिए। और यहाँ पर हमने टेम्प मिनिमम की वेरिएबल दी हुई है और टेम्प मैक्सिमम की वेरिएबल दी हुई है। और यहाँ पर हमने जो वैल्यू मैप करनी थी वो दी हुई है यानी कि 0 से 100%। और यहाँ पर फैन एलसीडी की वेरिएबल अपडेट होती रहेगी। और इसके बाद फैन के पिन पे फैन स्पीड की वेरिएबल जो भी ड्यूटी साइकिल यहाँ से रीड करेगी वो पिन के ऊपर राइट होता जाएगा। और इसके बाद अगर टेम्परेचर की वैल्यू टेम्प मिनिमम की वेरिएबल से ड्रॉप होगी तो उस कंडीशन पे फैन स्पीड यानी कि ड्यूटी साइकिल भी 0 हो जाएगा और एलसीडी पे जो हमने फीसद में वैल्यू प्रिंट की वो भी 0 हो जाएगी और फैन की पिन भी लो हो जाएगी। ठीक है। और इसके बाद अगर टेम्परेचर की वैल्यू टेम्प मैक्सिमम की वेरिएबल से ओवर जाएगी तो उस कंडीशन के ऊपर फैन की पिन हाई हो जाएगी और बजर भी हाई हो जाएगी। और इसके बाद एल्स में बजर की पिन लो की हुई है यानी कि जैसे ही टेम्परेचर की वैल्यू टेम्प मैक्सिमम की वेरिएबल से ड्रॉप होगी तो बजर हमारी लो हो जाएगी। और इसके बाद 0 करेक्टर और 0 लाइन के ऊपर टेम्परेचर और इसके बाद इसकी वेरिएबल और इसके बाद डिग्री सेल्सियस का साइन। और इसके बाद यहाँ से नीचे जाएंगे तो 0 करेक्टर और 1 लाइन पे फैन स्पीड और इसके बाद फैन एलसीडी की वेरिएबल और इसके बाद फीसद का साइन। और इसके बाद 200 मिली सेकेंड डिले पे लूप रीड होता रहेगा। और इसके बाद रीड टेम्प का फंक्शन है जो हम ऊपर से कॉल करवा रहे होते हैं टेम्परेचर रीड करने के लिए। इसमें टेम्प की पिन एनालॉग रीड हो रही है। इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो टेम्प की वेरिएबल के इक्वल होगी और टेम्प की वेरिएबल को मल्टीप्लाई करवाया हुआ है 0.48828125 के साथ। और हमारे पास डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर आ जाएगा और जो हमने ऊपर टेम्प की वेरिएबल के इक्वल किया हुआ है यहाँ पर। तो ये था हमारा कोड। चलिए अब इसको अपलोड करने के लिए अपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद पोर्ट सेलेक्ट करनी है। पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कोड अपलोड कर देना है। तो कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। चलिए अब आपको हार्डवेयर का ओवरव्यू दे देता हूँ।